माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र यूक्रिस्त के क्लास हम लोग एक दो अभी दिन से सुन करके आ रहे हैं। आज भी एक और कंप्लेंट जो आया हुआ, उसके लिए एक क्लास ले रहा हूं। कंप्लेंट ऐसे है, एक बार नहीं, एक जन से नहीं, हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आप लोग देख सकते हैं। बहुत लोगों ने अनेकों बार कंप्लेंट किया हुआ कंप्लेंट वो है, मिस्सा बलिदान में हमारा फादर लोग प्रवचन नहीं देता है, वचन की घोषणा नहीं करता है। बहुत बड़ा एक कंप्लेंट, एक व्यक्ति से नहीं, अनेकों लोगों से जो सुन रहा हूं, इसलिए मैं आज ये क्लास ले रहा हूं। मैं इससे पूर्व में भी इसके ऊपर भी क्लास ले चुका हूं। एक पुरोहित का सबसे पहले, एक बिशप का प्रथम कर्तव्य, एक बिशप का यदि प्रथम कर्तव्य है अपने भेड़ों को खिलाना, वचन सिखाना, तो बिशप को मदद करने वाला प्रीस्ट, उस प्रीस्ट का भी सेम कर्तव्य है, सबसे पहले लोगों को वचन सुनाना। वचन सुनाने के लिए ही पुरोहितों को, बिशपों को सब नियुक्ति मिला है। प्रभु ने यही कह करके आप लोगों को चुना है। सबसे पहले मिस्सा बलिदान, उसी को हम लोग देखते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर एम्माउस जाने वाले शिष्यों के विषय में लिखा हुआ है। मिस्सा बलिदान का, मैंने एम्माउस का मिस्सा बलिदान, एम्माउस में अर्पित बलि बोल करके उसका भी 2 या 3 बार मैंने क्लास ले चुका हूं। अभी हाल ही में जैसे यूक्रिस्टिक का क्लासें हुआ था, उसमें भी एक एक भाग में क्या है इसका अर्थ, वो आज हमारे मिस्सा में कैसे है, ये सब मैंने समझाया था। जो एम्माउस के शिष्यों के साथ जो बलि अर्पित किया, उस यात्रा और वहां क्या क्या हुआ, वही आज भी मिस्सा बलिदान में होता है। उसी को ही मिस्सा बलिदान में किया है, वही स्टेप्स। वहां पर हम यदि मिस्सा बलिदान को 2 भागों में विभाजित करते, पिछले क्लास में मैंने उसको 5 बार विभाजन कर करके मैंने बता करके दिया था। 2 भागों में, उसमें भी मैंने बोला था 2 भागों में अगर विभाजित करें, एक है वचन का, दूसरा है रोटी का। ये 2 भाग है। उसमें मुझे याद है मैंने बोला था, पेंटिकोस्टल चर्चेस में जाएगा तो केवल एक टेबल है, वचन का टेबल। लेकिन हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर कैथोलिक पुरोहित सबसे पहले वचन के मेज से, वचन के टेबल से वचन को खिलाएगा। इसके बाद रोटी के टेबल से प्रभु का शरीर रक्त को खिलाता है। 2 मेसेस, 2 टेबल्स चर्च, कैथोलिक चर्च के अंदर सबसे पहले वचन के मेज से, टेबल से लोगों को खिलाना है। इसके बाद रोटी के टेबल। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर यही हम लोग देखते हैं। पहले वचन की टेबल से दिया, इसके बाद एम्माउस के घर में प्रवेश कर रोटी के टेबल के पास बैठा, वहां उन्हें रोटी आशीष कर करके दे रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं।
प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7, वहां पर हम लोग देखते हैं मिस्सा अर्पित करने के लिए भी आए हुए लोग हैं, रोटी को तोड़ने आए हुए लोग। उनको सबसे पहले संत पौलुस वचन सुनाया, पहले वचन सुनाया, वचन सिखाया, इसके बाद रोटी का अब शुरू हुआ। तिमोथी का पत्र, दूसरा पत्र सेकंड तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 2 के अंदर भी हम लोग यही पढ़ते हैं। तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं वचन दो, समय असमय दो, लोगों को डांटने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों के लिए चंगाई के लिए, सब ये उपयुक्त दवाई है, इसको देना है। उसके लिए कोई समय भी नहीं देखना, हमेशा देते रहो कर करके। तो मिस्सा का एक मुख्य स्थान है, ये देना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1346 में मिस्सा बलिदान के लिटर्जी ऑफ वर्ड वो भाग, उसका क्या जरूरत है, कैसे है, ये सब एक्सप्लेन करके दे रहा है। उसी प्रकार कैटेकिज्म 132 में 132 के अंदर मिस्सा के बीच में जो होमिली है, जो पुरोहित जो वचन देना है, उसके विषय में लिखा है। वो देना अनिवार्य है, उसका भाग है। क्योंकि ईसा मसीह ने वो बलि अर्पित करने के पहले जो शिक्षा दिया और एम्माउस जाने के पहले उस रास्ते में जो कार्य किया, वही कार्य होमिली के द्वारा एक पुरोहित करते हैं। उसके लिए एक कैनन लो, नोट कर दीजिए, कैनन लो 767, कैनन लो 767 के अंदर बार 1 में हम लोग पढ़ते हैं एक पुरोहित या एक डीकन, केवल एक पुरोहित या एक डीकन मिस्सा बलिदान के बीच में होमिली दे सकता है। मैं क्यों नहीं एक मिस्सा के बीच में जाकर के प्रवचन नहीं दे सकता? क्योंकि मिस्सा अर्पित करने के लिए और उसके हेल्पर जो सहायता करने के लिए केवल एक पुरोहित को या जो फर्स्ट लेवल ऑर्डिनेशन मिला हुआ डीकन, केवल उन्हीं को, ब्रदर को नहीं हो सकता, सिस्टर को नहीं हो सकता। केवल फादर और ये जो फर्स्ट लेवल जो ऑर्डिनेशन मिल चुका है वो डीकन, ये दो ही कर सकते, क्योंकि वो साक्रमेंट का भाग है। मिस्सा का जो होमिली है वो साक्रमेंट का भाग होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं है। कैनन लो 767 बार 1 और 762 के अंदर होमिली के विषय में क्या नियम बनाया हुआ मालूम है? 762/2 के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, कैनन लो है, कैनन लो, कैटेकिज्म ने कैनन लो, रोमन कैनन लो के अंदर 762/2 हर एक संडे और डे ऑफ ऑब्लिगेशन, हुक्म पर्व के दिन में जो मिस्सा होगा, कंपल्सरली पुरोहित वचन की घोषणा देना है, वचन की घोषणा करना है। एक्सेप्ट अगर कोई ऐसा बहुत ही ग्रेव कोस लिखा हुआ है वहां पर, ऐसे कुछ बहुत बड़ा कारण ना हो, तो हर एक पुरोहित को हर संडे और हुक्म पर्व के दिन में मिस्सा में होमिली देना है, वचन की घोषणा करना नियम है। कैनन लो 762, कैनन लो 763/3 के अंदर अभी इससे जुड़ा हुआ है। मान लो डेली मिस्सा है, वीकली मिस्सा जब चल रहा है, संडे और हॉलीडेज नहीं, वीकली मिस्सा, उसमें यदि विश्वासी गण है तो होमिली देना है। कुछ समय में फर्क है, समय के अनुसार है,
वीकली मिसा जल्दी खत्म करना है, उसके अनुसार आप 2-3 मिनट कम से कम दे सकता है। कई लोगों को, कई पुरोहितों को मैं देखता हूं, इंट्रोडक्शन में 5 मिनट बोलते जाएगा, लेकिन 1 मिनट भी होमिली नहीं देने वाला। मैं स्वयं देखा हूं, मैं किसी पुरोहित से बोला भी है, आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला वो बात होमिली में दिया करना, क्योंकि बाइबल का जो हमारा ये जो सैक्रामेंट का वो जो पार्ट है, लिटर्जी का वो पार्ट, होमिली देने का पार्ट बाइबल रीडिंग के बाद है। उससे पहले जो इंट्रोडक्शन में ऐसा लंबा चौड़ा बोल रहा है ये जरूरी नहीं, लेकिन लिटर्जी का पार्ट होमिली जो देना है वो बाइबल पढ़ने के बाद वो देना है। तो कैनन लॉ 763/3 के अंदर डेली वीकडेज में भी, जो डेली मिस्सा में अगर विश्वासीगण आ रहा है, उस मिस्सा में भी लोगों को वचन दो। स्पेशली ये जो आगमन काल और 40सा काल, उसमें तो पक्का लोग आते ही है, देना है, ये नियम लिखा हुआ है। एक बार किसी बिशप को मैं सुन रहा था, शायद जो फुलटन जी शेन का क्लास होगा, एक वीडियो कहीं मैं देख रहा था, तो उसके अंदर मेरे विचार में फुलटन जी शेन है ना, किसी का ऐसा वीडियो देखने के टाइम पर उसके अंदर बड़े जोर लगा करके पुरोहितों से वो बिशप बोल रहा था, यदि आपके सामने एक व्यक्ति भी है मिस्सा में भाग लेने के लिए, उसको आप देना है, आप वचन सुनाना है उसको, जो बाइबल का पाठ पढ़ा है उसके अनुसार बाइबल के वचन को आप उनको सुनाना है। मां इसके बाद बोलते हैं, यदि मान लो कोई नहीं है, आप प्राइवेटली, आप पर्सनली कर रहा है, तब भी क्या करना है, बाइबल पठन करने के बाद आप मौन रह करके आप स्वयं मेडिटेशन करना है। एक और नियम है, ये जो प्रवचन देने के, होमिली देने के बाद भी पुरोहित जाकर के थोड़ा बैठना है, थोड़ा समय के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन रहना है। सब लोग जो सुना है उसके ऊपर उनको भी मेडिटेशन करने के लिए। वैटिकन सेकंड का जो सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम, उसका 53 नंबर में लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार जो पाठ होता है, उसके अनुसार उस क्रिस्त के उस रहस्य को, उस वचन को घोषणा कर लोगों को उसके अनुसार परिपोषित करना हर एक पुरोहित का कर्तव्य है करके लिखे है। सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम नंबर 53 और 34 के अंदर भी आप जो प्रवचन दे रहा है वो वेल प्रिपेयर्ड होकर के, शॉर्ट में, वेल क्लियर्ड, आप पहले क्लियर होना है, सिंपल लैंग्वेज में, जो बैठने वाला, जो अनपढ़ लोग भी समझने वाला, उस भाषा में आपको इस होमिली देना है करके सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम SC 34 के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। और एक हमें मालूम है जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल, जो GARM लिखते हैं, उसका 65 और 66 में भी कुछ बातें बता कर दिया है। जो स्क्रिप्चर रीडिंग, जो बाइबल का रीडिंग जो हुआ है, उसके अनुसार हर पुरोहित को तैयारी करने के बाद उससे होमिली देना चाहिए। और कहां खड़े होकर के देना है, ये भी वहां पर दिया हुआ है। 64-65 में GARM के अंदर एक वचन घोषणा करने का एक जगह होता है, आंबो जिसको कहते हैं। वो प्रभु ईसा मसीह का टीचिंग का प्रतीक है। वो आंबो मैंने ईसा मसीह ने जो वचन की घोषणा की है उसका एक प्रतीक वहां बनाकर रखा है। इसलिए हर चर्च के अंदर इस प्रकार आंबो होना चाहिए। GARM अर्थात जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल, उसका 309 के अंदर दिया हुआ है।
309 के अंदर, ताकि वहां पर खड़े होकर के वो वचन की घोषणा कर सके, क्योंकि वो क्रिस्त का टीचिंग का सिंबल होता है। वहां खड़े होकर के आधिकारिक रूप से ही टीचिंग होना है। दूसरे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, हमें मालूम है जो सेलिब्रेंट उसके लिए एक चेयर होता है, वो चेयर ईसा मसीह के द्वारा मिला हुआ अथॉरिटी को दिखाता है। उस चेयर चाहे वेदी के पीछे भी डाल सकता है या साइड में भी डाल सकता है, बैठ करके आप उस चेयर में बैठ करके अगर वचन दे रहा है, जनरली कोई करता नहीं है, वो इसका प्रतीक है, इसका प्रतीक है। ऐसा चेयर का, पुरोहित बैठने का वो चेयर का, उसके लिए भी 310 के अंदर नियम भी है। 310 GARM 310 में ऐसा चेयर के विषय में भी लिखा हुआ है। वो प्रभु का अथॉरिटी को और उस पुरोहित को मिला हुआ वो अथॉरिटी, उस ऑफिस का प्रतीक है। वो उसमें बैठ करके भी वो दे सकता है। तो वो चेयर या आम्बो, ये दो है। कई लोग, मुझे कई बार दुख भी आता है, जिस बलिवेदी में बलि अर्पित करता है, वो बलिवेदी वचन घोषणे का जगह नहीं है। कई बार जो लेटी, हमारे जैसे जो लोग सुसमाचार प्रचार करने वाले, उनको भी मैं देखता हूं उस वचन वेदी में नहीं, बल्कि बलिवेदी में खड़े होकर के, वहां पर सामने खड़े होकर के, वहां खड़े होकर के वचन की घोषणा करते। बलि नहीं हो रहा है तो भी वो बलिवेदी उसके लिए समर्पित है, उसके ऊपर कपड़ा डाल करके रेस्पेक्ट लिए वो सब रखा है। वो बलिवेदी का रेस्पेक्ट हमेशा देना। बलि हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब भी वहां खड़े होकर के वचन घोषणा करने का नियम हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, नहीं होना चाहिए। दूसरा एक डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टरी ऑन द मिनिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ प्रीस्ट। उसका 46 नंबर में साफ साफ लिख करके कुछ बातें दिया हुआ है। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर 46 नंबर में पुरोहित जो होमिली देगा उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, होमिली दे रहा है, हर सप्ताह हर मिसा में होमिली के लिए वह तैयार होकर के, तैयारी करने के बाद आना चाहिए। दूसरा, वो बिब्लिकल क्लास ही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जो आप बता करके दे रहा है, कैथोलिक चर्च का टीचिंग होना जरूरी है। उसके अंदर डॉक्ट्रिन एकदम सही होना चाहिए। जो कुछ सिखाएगा डाउट वाले में डालने वाला, या आप स्वयं नहीं जान रहे उस ऐसे चीज नहीं, इसीलिए पहले तैयारी करके सीख करके सिखाना जरूरी है। और जो लोग सुनने वाले लोग, समझने वाला जो भाषा है और इसी प्रकार का जो प्रेजेंटेशन लोगों को समझने के लिए, सिखाने के लिए जो इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लिटरेजिकल कैलेंडर के अनुसार, सीजन के अनुसार, वजन तो उसी के अनुसार है, हमारा प्रीचिंग उसी के अनुसार लोगों को ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य से जोड़ करके वो जो वचन बाइबल को सिखाने के लिए उपयोग करना। अगला एक और संत पोप फ्रांसिस का एक लेटर भी हाल ही का है, उसके अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला है। इस होमिली के विषय में पुरोहितों को इंस्ट्रक्शन देकर के बता रहे हैं, ये हंसी मजाक करने वाला या एंटरटेनमेंट देने वाला एक एक्शन नहीं है। अनेकों ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे लोगों को मजा देने वाला जोक्स, ये सब का टाइम नहीं, एंटरटेनमेंट का पीरियड नहीं है। ये आप लिटरेजी का एक भाग कर रहा है, उस भक्ति के साथ जो कुछ करना है वो करना चाहिए। इवेंचुअली गॉडियम
उसका 138 और 39 में संत पापा फ्रांसिस ये लिख करके बताया है। तो हमें एक निर्णय करना है। जितने भी पुरोहित मुझे सुन रहा है, इस सप्ताह, इस संडे को मिसा सब खत्म हो गया, प्रिपरेशन सब खत्म होने के बाद अगला सप्ताह, अगला संडे का क्या रीडिंग है उसको थोड़ा पढ़ करके, एक बार दो बार पढ़ करके अगर रखेगा, अगला सप्ताह तक आने तक आपको अनेकों ऐसा प्रेरणाएं मिलेगा, उसको लिखिए अच्छा प्रिपेयर करके। और सेकंडली, आजकल यूट्यूब हो गया, अन्य अनेकों जगहों से आपको एक दिन पहले, किसी लोग एक सप्ताह पहले ही अगला सप्ताह का रीडिंग का क्लासेस डालते हैं। वो सब देख करके कुछ पॉइंट नोट कर करके लोगों को अच्छा भोजन देने का, केवल रोटी का भोजन देने के लिए नहीं, मिस्सा बलिदान में ये दोनों टेबल से भोजन होना चाहिए, वजन का टेबल का और रोटी का टेबल का भोजन लोगों को दे करके उन्हें तृप्त करना। उसके द्वारा यदि उसमें वो पोषित होता है, अन्य जो पेंतेकोस्टल के लीसेवारे में लोग जाकर के मर रहा है, वजन नहीं है, वजन नहीं है, वजन नहीं है बोल करके, आपके कारण एक भी विश्वासी हमारे चर्च को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपके कारण अनेकों लोग हमारे चर्च से जुड़ना चाहिए। प्रभु ने इसलिए हम लोगों को चुना है, हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें। हर एक पुरोहित को एक कृपा मिले, आशीष मिले, जैसे कैनन लो बता करके दिया है। एक पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है अपने भेड़ों को भोजन खिलाना, सबसे पहले वचन की मेज से, इसके बाद रोटी के मेज से। पवित्र आत्मा से हर एक पुरोहित को भरे, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहते हुए, अपने जीवन के उदाहरण देते हुए, जो कोई उन्हें देखेगा मसीह को देख पाए। प्रभु उनके कमजोरियों में, उनकी बलहीनता में आइए, प्रभु में वे आनंद मना सके, उत्साही बन सके। एलिया का उत्साह हर एक पुरोहित में आ पाए। प्रार्थना करें, प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।